नीतू नाम की लड़की जिसकी शादी अभी अभी हुई थी, उसका पति मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। उनका खुद का मेडिकल स्टोर था और उन्हीं के पास एक राजू नाम का लड़का भी काम किया करता था। जो नीतू थी उसके पति का नाम नवीन था। नीतू नवीन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन नवीन उसे कभी घुमाने फिराने नहीं ले जा पाया करता था, क्योंकि उसको दुकान छोड़कर जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि बहुत घाटा हो सकता था। तभी वो कहता है कि तब मौका मिलेगा मैं तुम्हें घुमाने जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन वह कहीं उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जो नीतू थी वह अपने पति नवीन से बहुत शिकायतें करने लगी थी। उसकी एक सास थी जिसको वह बड़े ही प्यार से रखती थी, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आता था कि मैंने शादी इसलिए थोड़ी न की थी, घूमने फिरने के लिए, कहीं घूमने जाएंगे, नई नई शादी हुई है, लेकिन तुमने मुझे कहीं नहीं घुमाया, क्या करोगे इतनी दौलत का। उनके बीच में इतना मनमुटाव होने लगा, वह अब उससे दूरियां बनाने लगी। एक दिन वह घूमने के मूड में थी, वह उसे कहती है, तो वह अपने दुकान पर राजू काम क्या करता था, उसे कहता है कि तुम जाओ अपनी भाभी को घुमा कर लेकर आओ। वह उसे लेकर जाता है, उससे बातचीत करता है, उसे घुमाता है, शॉपिंग करवाता है। पैसे उसी के थे, वह सिर्फ ड्राइवरिंग का काम कर रहा था। वह जो ड्राइवर बनकर उसका मन जीत लेता है। धीरे धीरे वह एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। एक दिन वह लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। अब वह उससे मिलने के बाद अब खुश खुश रहने लगी। उसका पति सोचता है कि यह जब बाहर जाती है, बाहर का वातावरण देखती है, यह खुश है, मुझे और क्या चाहिए। वह अपने पति से अब न तो झगड़ा करती थी, न उनके घर में कोई कलेश होता था। पति भी सोचता है कि अच्छी ही बात है कि जो किच रोज की मुझे सुनने को मिलती थी वह नहीं मिलती। तभी नवीन की माँ उसके पास आती है और कहती है कि बेटा, मुझे लगता है कि बहू का राजू के साथ अफेयर चल रहा है, उन दोनों के बीच में कुछ नाजायज संबंध है। वह कहता है कि माँ, ऐसे कुछ भी नहीं है और मैं उसे टाइम नहीं दे पाता। और वह अब बाहर जब घूम कर आती है, फिर कर आती है, बाहर का वातावरण देखती है, जब उसे सुकून मिलता है, वह खुश है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। यह कहकर वह अपनी माँ को समझाकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। एक दिन राजू अपनी मैम साहब को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है। नीतू और राजू दोनों चले जाते हैं। जाने के बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वह 2 बियर लेकर आते हैं और दोनों एक एक बियर पीते हैं। बियर पीने के बाद नीतू थी जो कि अपना जो दर्द था वह सारा राजू को बताती है और उन दोनों के बीच में नाजायज संबंध बन जाते हैं। वह दोनों अब यह एक बार नहीं बल्कि बहुत बार करने लगे। अब जो राजू था वह 24 घंटे उसी के आसपास रहता था, कभी उसके रूम में, कभी घर से बाहर। अब वह हर वक्त एक दूसरे से लिपटे ही रहा करते थे। अब धीरे धीरे बहुत समय बीत चुका था। आसपास के लोगों को इस बात की भनक लग चुकी थी, क्योंकि जो बात हमारे घर के अंदर पता नहीं चलती वह आसपास के लोगों को बहुत जल्दी पता चलती है। ऐसा ही होता है। एक दिन राजू के पास उन्हीं के एक पड़ोस का एक व्यक्ति आता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करता था, इतना विश्वास करता था कि वह उस पर विश्वास नहीं कर पाता। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी माँ तुलसी जो कि सत्संग में गई हुई थी और जो नवीन था वह बहुत जोर से पेट में दर्द और गैस एसिडिटी होने के कारण घर पर आ जाता है। स्टोर को बंद कर जब वह घर आता है तो उसकी एक बुरी आदत थी, वह अपनी पत्नी को जान कहकर घर में बढ़ते ही
घर के अंदर एंट्री बाद में करता था, लेकिन पहले अपनी जान कहकर अपनी पत्नी को आवाज जरूर लगाता था। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वह आवाज नहीं लगाता। आवाज लगाते ही वह लोग अलर्ट हो जाते थे, अलग हो जाया करते थे। किसी को कोई भी कानो कान खबर नहीं होती थी। ऐसा ही बहुत दिनों से चलता आ रहा था। आज उसने कुछ आवाज नहीं की। वह सीधा बेडरूम में जाता है और उन दोनों को नग्न अवस्था में देख लेता है। देखने के बाद अब जो नवीन था वह उन्हें देखकर उनकी आंखें भर आती है। वह एक दूसरे को एक इतनी दूर चले जाते हैं छोड़कर, अपने अपने कपड़े उठाते हैं और जल्दी जल्दी में पहनने लगते हैं। लेकिन जो नवीन था उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कुछ कहे बगैर ही दूसरे रूम में अपने आप को बंद कर लेता है। कुछ देर बीत जाने के बाद उसकी पत्नी नीतू दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वह नहीं खोलता। वह शोर शराबा करने लगती है तो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सत्संग में से भी उसकी सास वहां आ चुकी थी। वह देखती है, अपने बेटे को आवाज लगाती है। दरवाजा न खुलने के कारण आसपास के जो लोग इकट्ठा हुए थे वह दरवाजा तोड़ देते हैं। देखते हैं कि जो नवीन था वह फर्श पर गिरा हुआ है, बेहोश सी हालत में। उसे जल्द से जल्द अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल जाने के बाद पता चलता है कि उसने अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खा ली, जिसके कारण उसकी डेथ हो चुकी थी। अब सभी लोग अफसोस कर रहे थे कि आखिरकार इसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही होगी, या फिर गलती से इसने खाई होगी। लेकिन ये गलती से खाएगा तो खाएगा कैसे, क्योंकि यह हर एक दवाई के बारे में डिटेल से जानता था। इसने मेडिकल स्टोर इसलिए ही खोल थोड़ी ना रखा था। लेकिन किसी को कोई सबूत न होने के कारण अब सभी लोग उस बात को भूल चुके थे। लेकिन अब उसकी जो सास थी वह उन लोगों को देखती थी, वह अब उसके सामने ही सब कुछ करने लगे थे। एक दिन उनके होश तो तब उड़ जाते हैं, तब वह देखते हैं कि वकील उनके घर पर आया है। और वकील आया है और उसने बताया कि यह वकील जो मैं आया हूँ, मैं वकील इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके पति ने मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जिसके अंदर यह लिखा है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी सारी जायदाद की इकलौती मेरी माँ हिस्सेदार होगी, और मेरी माँ के मरने के बाद मेरी पत्नी। मगर जब तक मेरी माँ जिंदा है और अगर मेरी पत्नी दूसरी शादी कर लेती है तो उसको एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। सारी जायदाद उन बच्चों के नाम कर दी जाएगी, उस अनाथ आश्रम में कर दी जाएगी जिनके कहने के लिए कोई भी माता पिता, कोई घर में फैमिली वाला नहीं है। और अगर मेरी माँ की सेवा नहीं की, मेरी माँ के साथ इसने कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो भी इसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को खतरा है इससे। तो ये बात सुनती है तो वह घबरा जाती है। और लेकिन जो राजू था वह सिर्फ और सिर्फ उसके साथ पैसों के लिए था। अब वह सोचता है कि इसके पास ना तो जमीन है, ना जायदाद है, ना पैसे हैं, क्या करूँगा इसके साथ रहकर। वह अपने लिए एक नया रिश्ता ढूंढने लगता है। जब उसे इस बात की भनक लगती है वह उसके साथ झगड़ा करने लगती है, हंगा करने लगती है, दंगा करने लगती है। कहती है कि मैं पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम्हारा मेरा ऐसे अफेयर चल रहा था, मेरा पति जो कि हमारे वजह से मर गया। यह सुनने के बाद अब वह घबरा जाता है। वह उसके पास आता है और उसे बहला कर फुसला कर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चला जाता है। लॉन्ग ड्राइव कर के ऊपर लेकर तो जाता है, लेकिन उसे वहां पर ले जाने के बाद बहुत बियर पिलाता है, और बियर पिलाने के बाद वह उसे जान से मार डालता है। जान से मारने के बाद एक जंगल के अंदर उसकी लाश को खोदकर वहीं पर दफना दिया जाता है, और वह हमेशा हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेता है। शादी के जब 3 दिन बचे तो उसके पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ। वह था अपेंडिक्स का। जब वह डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। जब उसे यह बात पता चली तो उसने पुलिस को, अपने घर वालों को, सभी को इकट्ठा किया, रिश्तेदारों को, और उसने हिम्मत कर कर वह सब कुछ बताया जो उसने किया था। बताया कि मैंने
ऐसे ऐसे एक लड़की के साथ प्यार किया, अपने मालिक को धोखा दिया, और जब मुझे यह लगा कि इसके पास कुछ भी नहीं है तो मैंने उसे जान से मारकर ऐसे ऐसे वहाँ दफना रखा है। पुलिस ने जाकर वहाँ पर खुदाई करने पर लाश बरामद हो गई, लेकिन अब पुलिस सजा दिए तो दे किसको, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह रही कहानी। आप लोगों के सामने किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जिस विश्वास का कोई नाजायज फायदा उठा ले। अगर नवीन अपने नौकर पर इतना विश्वास नहीं करता तो शायद उसका रिश्ता आज बिल्कुल सही होता और वह इस दुनिया के अंदर सही सलामत होता। तो दोस्तों, यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।